परम शांति। परम शांति बापू जी। परम शांति परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापू जी की इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है बापू जी। तो सभी का परम परम स्वागत करते हुए आज के इस नए पॉडकास्ट में बापू जी आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें ये पॉडकास्ट दे रहे हैं, और सभी दिव्य आत्माओं को भी बहुत सारा बधाइयाँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है 1 करोड़ 80 लाख के आसपास पहुंच रहा है, 1.25 करोड़ तो हो चुका है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी दिव्य आत्माएं आज का ये पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो ये पॉडकास्ट है ये समय की पुकार है। जो समय चाह रहा है, जो समय करने वाला है, या समय जो बता रहा है, वो मैसेज आज हम बापूजी से पूछने वाले हैं। बापूजी, जैसे ही हमारा लास्ट पॉडकास्ट आया था लगभग हमने सबसे पहले जो पॉडकास्ट किया था 6/9/2024 में पॉडकास्ट किया था, भारत बचेगा पार्ट 1, 2, 3। और ये तीनों ही जो पार्ट थे ये सुपर डुपर हिट थे। तो जो पहला पॉडकास्ट हमने ये 6/9/2024 को शूट किया था, जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट था, उसमें आपने जो बातें कही थी वो सभी बातें फरवरी 2026 में दिखने लगी है, राइट। 14 फरवरी को हमने एक और लेटेस्ट 2026 में पॉडकास्ट रिलीज किया था। उसमें आपने कहा था कि भाई ट्रम्प जो है उसको एलियन चला रहे हैं और ट्रम्प जो है दुनिया का विनाश कर देगा। और जैसे ही ये पॉडकास्ट हमारा 14 फरवरी को आया, 28 फरवरी को ईरान की इजराइल की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो अब जो समय बदल रहा है और जो समय की डिमांड है, आपसे फिर से चाहते हैं कि अब 2026-27 में आगे क्या होने वाला है। वैसे तो आपने बताया हुआ था, लेकिन जो ये 6 महीने के अंदर फिर परिवर्तन आया है, तो ये सब परिवर्तन आप किस दृष्टि से देखते हैं, ये आज आप दुनिया को बताइए। देखो, आगे मैं बता रहा हूँ कि धरती पर इतने सारे एलियंस आए हुए हैं हम्म। दूर दूर से, दूर की गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, दूसरे मल्टीवर्स से, अलग अलग कलाओं की पावर वाली आत्माओं का एलियन है ना, वो आए हुए हैं। तो अभी बताया कि ट्रम्प के द्वारा सारी दुनिया का विनाश बनेगा, मगर अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय जो धरती पर देख रहे हो सभी एलियंस ने ही बनाए हैं। सभी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय जो है वो सब एलियंस ने ही स्थापना की। उस पर पूरा वीडियो है हमारा कि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय कहाँ से आए, क्यों आए, कौन लाया। तो ये सभी एलियंस आए और एलियंस अपने अपने धर्म के हिसाब से लाए, मगर यहाँ धरती पर आते ही, यहाँ इस ब्रह्मांड में आते ही, भूलोक भूलोक स्वलोक में यहाँ आते ही शुक्राचार्य का जो असुरों का गुरु हो, इसके प्रभाव में ये लोग आ गए, ये सारे एलियंस। और वो सनातन के विरुद्ध हो गए, क्योंकि शुक्राचार्य ने ही सारी विनाश लीला शुरू करवाई है असुरों के द्वारा। असुरों के द्वारा। सबसे ज्यादा तो जो 3900 साल पहले अब्राहम आए, अब्राहम से डायनेस्टी, विनाश की लीला की डायनेस्टी शुरू हुई। उसमें अनेक आए, पैगंबर, मैसेंजर, सब बहुत आए। और शुक्राचार्य हमेशा सनातन विरुद्ध रहा है, क्योंकि वो महादेव शंकर के उदर में रहा हुआ है, उसके पेट में रहा हुआ है बहुत टाइम कारणवश। इसलिए उसको जो शंकर का काम क्या है, ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु का द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो उसके अंदर विनाश के जो संस्कार है, शंकराचार्य के अंदर विनाश के संस्कार जो है वो बहुत कड़े संस्कार है, क्योंकि वो महादेव के, शंकर के पेट में अंदर में बहुत टाइम रहा हुआ है। इसलिए विनाश 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 विनाश। तो जो दूर से आने वाले हैं उनके उनके पास जाके उनको विनाश का, धरती पर कंट्रोलिंग, ये करो ये करो ये करो, तो सबको ही सिखाता है। इसलिए विनाश के निमित्त एलियंस भी हैं, मगर एलियंस को नेगेटिव बनाने वाला शुक्राचार्य भी है। और शुक्राचार्य के पास तो असुरों की बहुत बड़ी संख्या है। नीचे 7 पाताल लोग थे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, वो खाली होके सब धरती पर आ गए हैं। ज्यादातर मनुष्य बन गए हैं और आकारी और साकारी दोनों लोक में। उससे ऊपर भी पहुंच गए, भूलोक से, भूलोक से भूलोक में भी पहुंच गए हैं, जहाँ गांधर किन्नर यक्ष रहते हैं वहां भी पहुंच गए। तो असुरों का आज तांडव देख रहे हैं, सारी धरती पर असुरों का तांडव देख रहे हैं।
99% एलियंस भी असुरों के गुरु के शुक्राचार्य के प्रभाव में आकर विनाशकारी बन चुके हैं। 1% एलियन जो अच्छे हैं, वो सतो प्रधान है, वो बचाना चाहते हैं धरती को, क्योंकि सबकी डायनेस्टियाँ मृत्यु लोक में फंसी हैं। केवल मृत्यु लोक में तो 800 साढ़े 800 करोड़ मनुष्य है, मगर मनुष्य के आसपास जो रहने वाली सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है, वो तो बेहिसाब है। इसलिए उनको, धरती को बचाने के लिए हमने पूरा वीडियो बताया, थर्ड वर्ल्ड वॉर को कैसे रोकोगे, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय का विनाश कैसे होगा, ये सब कुछ हमने समय की पुकार पर भी बोला हुआ है। 25, 26, 27 जो है, फिर 28, 29 में बोला है। अगर जो 27 के एंड तक लोगों को ज्ञान दान महादान देकर 1% भी आत्माओं को जगा दो और वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेकर ऑलमाइटी को जानकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन देकर सारी वायुमंडल ही बदल दे, सारी धरती का वायुमंडल, स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, कारण वायु, महाकारण वायु सब बदल दे, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर रुक सकती है। नहीं तो ये तीनों, चाहे ट्रंप हो, चाहे चाइना का नास्तिक धर्म वाला वो जिनपिंग सिंह हो या पुतिन हो, ये तीनों और ऐसे बहुत सारे विनाशकारी ग्रुप एलियंस है, बहुत सारे एलियंस ग्रुप है विनाशकारी। ये सब एलियन है? हाँ, ये सब एलियंस है? आए सब एलियंस के अवतार हैं। अवतार? एलियंस के अवतार हैं। कौन चला रहा है उन्हें? उनके उनके ग्रुप के एलियन। ये इस गैलेक्सी के कि बाहर की गैलेक्सी के हैं सब? वो तो दूसरे यूनिवर्स से आए। दूसरे यूनिवर्स के। मोदी को कौन चला रहा है? मोदी को ऑलमाइटी चला रहे। मोदी को ऑलमाइटी वो बचा रहा है ना, बचा रहा है, भारत को बचा रहा है, सनातन को बचा रहा है। अगर मोदी नहीं आता तो आज सनातन की कोई कत्लेआम हो जाती। सनातन वालों का तो आज कत्लेआम हो जाता। आज सनातन का नाम लेने वाला कोई नहीं बचता। सच बात है। अगर मोदी नहीं आता, इसलिए सब होने वाला है, चाहे देश में या चाहे विदेश में। जो विधर्मी लोग बैठे हैं, अभी भी तो पीस डील साइन की है इन्होंने। नहीं, कुछ नहीं टिकने वाला। थोड़े दिनों में सब फिर से शुरू हो जाएगी, जबरदस्त। बाद में अभी तो इस साल थोड़ी थोड़ी चलेगी, 27 में ज़्यादा चलेगी, 28 में भयंकर होगी और 29 के एंड तक तो भयंकर तबाही हो जाएगी। वहाँ परमाणु युद्ध 29 के लास्ट 3 दिन में भयंकर, पूरी दुनिया के परमाणु बम, हाइड्रोजन बम फटेंगे एक साथ में, और भारत में भयंकर सिविल वॉर होगा। कोई नहीं बचाओ, क्योंकि यहाँ कम्युनल राइट्स होने हैं। भयंकर सिविल वॉर होगा, तो चारों ये सब रोका नहीं जा सकता अगर 1% जाग जाए तब तक, और आत्मस्वरूप में बैठकर आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी 1% भी बन जाए, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए। तो सबसे पहले स्व परिवर्तन से अपना घर का परिवर्तन करे और फिर आज चारों ओर वायुमंडल फैलाए और पूरी धरती का वायुमंडल बदल दे, तो विश्व युद्ध को रोका जा सकता। बापू जी, अभी आप जैसे मैंने अभी लाइव मेडिटेशन का मेरा प्रोग्राम चलता है, उसमें मैंने एक एलियन था, उसका नाम था AIRL। उसका एक एलियन इंटरव्यू करके बुक आई थी, वो 1947 में रोजवेल गिरा, तो उसमें से एक एलियन को उन्होंने पकड़ के और उनका इंटरव्यू लिया था। एक नर्स थी, उसने उसको मेंटली टेलीपैथिकली कांटेक्ट करके उससे जो भी चर्चाएं की थी, उसका 2008 में एक बुक बाहर आई थी और उसके बारे में हमने कुछ चर्चाएं की थी। आपसे कुछ जानना चाहते, क्या वो चर्चाएं सच थी? क्या वो बुक सही है? देखो, जो एलियन वो जो बात कर रहे हैं ना, उसकी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जो ये एलियंस आए हैं, वास्तव में उसका जो पूरा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। तो क्यों उसका ये UFO क्रैश हुआ, उसमें तीन थे। उसने बापू जी ये बोला था कि हम 10,000 साल पहले हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में वो आए, हमारे हिमालय में फिर वो आए, और उसमें उनके 3,000 एलियन जो है वो मनुष्य बन गए, गायब हो गए वहाँ से। देखो, बहुत सारे एलियंस दूसरी गैलेक्सियों से, ग्रेट यूनिवर्स से होकर आते हैं। गैलेक्सियों में भी दूसरे यूनिवर्स से होकर आके गैलेक्सियों में रुक जाते हैं, दूर दूर के यूनिवर्स। तो ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, दूसरे मल्टीवर्स से भी आते हैं। तो वो आकर गैलेक्सियों में रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके
हमारे इस सोलर सिस्टम में आते हैं, फिर धरती पर आते हैं। तो ऐसी तरह ये ग्रुप, ये 3000 का जो ग्रुप है, कितनी कला वाला था? उसका जो क्रिएटर है ना, वो 25 कला का है। 25। पर वो तो बुक में ऐसा कहते हैं हमारा कोई क्रिएटर ही नहीं, हम स्वयं भू वो है। भूल चुके हैं ना, भूल चुके हैं। वो माया के प्रभाव में आकर भूल चुके हैं। वो तो स्वयं भू कहते हैं, जैसे हाँ, शिव को स्वयं भू कहते वो हैं तो ना। ISB, इमॉर्टल स्पिरिचुअल बीइंग अपने आप को बोलते हैं। मगर जैसे हमारे शास्त्रों में महादेव शंकर को स्वयंभू स्वयं भू कहते हैं ना, कहते उसका हैं। कोई माँ बाप नहीं है, नहीं है। तो उसको स्वयंभू बोल दिया ना। हाँ, और मगर रियल में तो वास्तव में क्रिएटर है। हाँ, कि उसका हाँ, क्रिएटर शिव है ना। हाँ, उनके शिव रचयिता का महाशिव है, परम जो महाशिव है। शिवपुरी में है, आदि शिव आदि शक्ति का एक रूप है यहाँ, शंकर पार्वती। तो वो नहीं जानते, दुनिया वाले ने तो शिव शंकर मिला के एक कर दिया ना। तो एलियन ऐसी भी नहीं जानते। तो एलियन भूल चुके, उसके ऊपर आवरण चुके, इसलिए अच्छा। उसके अंदर थोड़ी आत्मस्वरूप में थोड़ी पावर रही है। उनको इनके क्रिएटरों ने, जब ये ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से उसका क्रिएटर आया था, हमारे यूनिवर्स में आया, फिर यूनिवर्स में होकर फिर हमारी गैलेक्सी में आया। वो बहुत साल पहले उसको पता लग चुका था कि हमारे यूनिवर्स में, हमारी गैलेक्सी में ऑलमाइटी अथॉरिटी आया हुआ है। वो सबको पता लग चुका था 198 करोड़ साल पहले, पूरा हमारे मल्टीवर्स में। तो ब्रह्मा का के दूसरे परार्थ में। हाँ, ब्रह्मा के दूसरे परार्थ में। हाँ, ये वाले ब्रह्मा ब्रह्मा के है या दूसरे कोई और परात से ब्रह्मा? पहले, पहला परात, ब्रह्मा का पहला परात पूरा हुआ और दूसरा शुरू होने वाला था। तब उसके बीच का जो संगम होता है ना, उसमें जब ऑलमाइटी आया था, उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग आए। उसमें ऐसे बहुत आए, तो अलग अलग कला के हैं। मगर स्पेशल ये जो एलियन, जो अभी एलियन, एक एलियन, ऑल करके इसका नाम था, ये और ये फीमेल बता रहे थे, हाँ, तो फीमेल हेटर। ये 3000 फीमेल उसके आका ने भेजा था, उसको, इसके क्रिएटर ने। ठीक है। उसने 25 कला का पावर है, उसमें बहुत सारे 25 कला वाली बहुत सारी आत्माएं आई हैं। वो सभी को क्रिएट करके, 10 कला वाली आत्माओं को क्रिएट करके अलग अलग ग्रुप में 3-3 हजार का ग्रुप बनाया, वो शक्ति बनाया। जैसे हम आदि शक्ति कहते हैं ना, ब्रह्मांड की हाँ, आदि शक्ति, जो ब्रह्मांड को चलाती, महाशक्ति। पर वो तो कहते कि वो तो अब मनुष्य बन गए, अब तो उनको पहचान नहीं सकते, हाँ उसको हाँ, खोज मगर नहीं वो जब सकते। आए हमारे हम्म। हमारे गैलेक्सी में आए, तो ऐसे बहुत सारे 3-3 हजार की ग्रुप की आदि शक्तियों को इन्होंने, हम आदि शक्ति कहेंगे ना, हाँ। तो स्त्री चलो में थी ना, अच्छा। इसलिए आदि शक्ति कहेंगे, स्त्री चलो में। तो उनको भेजा, तो ये ग्रुप हमारे पास आया, हमारे सोलर सिस्टम में आया, हमारी धरती पर आया। हाँ, उसमें बताया कि 8-9 हजार साल पहले आया था, हमारे 10,000 हिमालय साल में पहले, आया। हाँ, गैलेक्सी में। तो हिमालय में घूमते घूमते ये, क्योंकि यहाँ तो हिमालय में हमारे ये हम्म, जम्मू तक, तो ये जहाँ अमरनाथ की यात्रा निकलती है ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरा हिमालय, तो अच्छी अच्छी आत्माओं से, जो हम्म। ज्ञानगंज है ना, कहते हैं ना, जी जी। वहाँ बहुत गोले में बहुत सारी आत्माएं तपस्या कर रही है ना। तो वहाँ तो इनको पावर, मतलब ये मन नहीं लगा, तो अफगानिस्तान, जहाँ हिमालय बॉर्डर होता है ना, अफगानिस्तान से भी आगे जब यूरोप शुरू होता है, हम्म। वहाँ के बॉर्डर में हिमालय का लास्ट जो एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे जाकर उन्होंने अड्डे डाले। उसका यूएफओ लैंड हुआ 3000 आदि शक्ति का। तो इन्होंने जो बुक में जो बातें बोली है वो तो एकदम ब्रह्म ज्ञान की बात है, तो क्या वो एलियन ने ब्रह्म ज्ञान दिया? जितना उनको पता है, इतना उन्होंने बोला। वो कहाँ से आया होगा? क्या उसकी गैलेक्सी में भी ये ज्ञान होगा जो ये बता रहे हैं? उसकी आत्मा में 10 कला का पावर है। ठीक तो है। 10 कला का पावर है, तो उसको 10 कला तक का तो गैलेक्सी से, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी का तो नॉलेज होता है, वहां से आए हैं। नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान की जो इससे बातें कही है, जो एक, हाँ, तो ब्रह्म ज्ञान की क्या, कहाँ ब्रह्म से दिया, मिला होगा बोला कि उसको? ब्रह्म है, ऐसा बोला। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला उसने, लेकिन जो बातें ब्रह्म कही है ज्ञान उसी से। किनको बोलते हैं? हम्म। जो ब्रह्म का पता देता है, ब्रह्म नहीं, कहाँ वो तो रहता उसने है, नहीं कहा। वो तो अपनी बात बताएगा ना। उसने जो तो अपनी जहां से बात आए बताई। हैं उसका रिकॉर्डिंग पड़ा है, हाँ। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, जहां से आए हैं, परम 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 महाब्रह्मांडों से आए हैं, तो वहां से उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग किया है, तो वो बताएगा। एक जगह तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे को धर्मों से कोई लेना देना नहीं। तो वैसे धर्म तो ये धरती पर है ना, ऊपर में तो कोई धर्म नहीं है ना। हम्म। ऊपर में तो सब अपने अपने गोले में रहते हैं, अपने अपने यूरोपे में घूमते रहते हैं।
तो वहाँ वो एक दूसरे को लेना देना ही नहीं है ना। तो उनको ब्रह्मज्ञानी नहीं कह सकते, नहीं, हाँ उसको आत्मज्ञानी कह सकते। आत्मज्ञानी कह सकते। हाँ उसको गैलेक्सी का ज्ञान है, हाँ। गैलेक्सी का ज्ञान है। तो गैलेक्सी तो महाब्रह्मांड है, आकाश उन्होंने तो गंगा है। यहाँ तक बोला कि हमारे पास हमने एक जगह डेवलप की थी गैलेक्सी में, जहाँ पे हमने एक लेबोरेटरी बनाई थी। हम वहाँ पे सब पेड़ पौधे जीव बनाते थे, जो निर्जन ग्रह हैं उसके अंदर वहाँ भेजते थे, वो उस ग्रह को लाइव करते थे। फिर उन्होंने कहा कि हमने एक आकाशवाणी सुनी कि यहाँ पे बम फटने वाले हैं, तो हम ये धरती पर आए हैं और यहाँ ये विश्व युद्ध ना हो उसके लिए वो कर रहे हैं। तो देखो, अच्छे काम के लिए लोग तो बहुत आते हैं यहाँ। एलियंस अच्छे भी आए थे बाद में, यहाँ शुक्राचार्य के वायुमंडल ने उसको गलत कर दिया। वो तो ये कहते हैं कि यहाँ पर आत्माओं को शॉक दिया जाता है, उनकी मेमोरी वाइप अप कर दी जाती है। उसके ऊपर आवरण ही चढ़ा देते हैं तो वो अब भूल ही जाता है ना। अच्छा। उसको ही क्या, आवरण रेज मार दिया उसके आत्मा पर, आवरण चढ़ा दिया तो वो भूल गया, ओके। मेमोरी भी उसकी खत्म हो गई। अभी मंगल पर अभी भी एलियन काम कर रहे हैं, मार्स पे। हाँ, हर ग्रह पर। हमने तो पुरानी वीडियो में बोला है, हम्म। हमारे सोलर सिस्टम माना हमारा एक ब्रह्मांड जो है, एक प्रकाश वर्ष तक, 1.6 प्रकाश वर्ष तक बड़ा हो गया है। उसमें सारे एलियंस के यूएफओ भरे पड़े हैं, कहीं जगह ही नहीं है पूरा। बाबूजी, आपने शुरुआत में बताया था कि अपने 98 97 में जब आश्रम में आप ज्ञान देते थे तो अभी पहले उसकी कहानी पूरी कर दो। हाँ, करी करी। वो 3000 जो हाँ, आदि एलियंस, शक्तियाँ आई, राइट। 10 कला की पावर वाली, तो उन्होंने अफगानिस्तान से दूर, यूरोप का एक पहाड़ शुरू होता है जहाँ हिमालय की एक बाउंड्री पूरी बाउंड्री होती पूरी है। होती वहाँ लास्ट जो हिमालय का पहाड़ है, है। बहुत ऊंचा है पहाड़, वहाँ उन्होंने लैंड किया यूएफओ। अच्छा। तो वहाँ तो चारों ओर आसपास में, ये पहाड़ के आसपास जितने भी पहाड़ है, वहाँ तो बड़े बड़े असुर रहते थे। अच्छा। पहले परात के भयंकर असुर जो आए थे बार बार के, 15-20 कला के पावर वाले, जो दूसरे यूनिवर्स से आए हुए थे, पहली ब्रह्मांड के पहले परात, वो असुर बन गए थे। तो वो अब 15-20 कला वाली आसुरी वृत्ति वाली आत्माएं हजारों की तादाद में, तो उनको देखा, इन्होंने असुर बन गए थे, सूक्ष्म शरीर में थे। तो इन्होंने तो चारों से देखा, ये कोई दूर से एलियंस, इनको पास तो नॉलेज है एलियंस का, ये दूर से एलियंस आया, ये दिव्य शक्ति, दिव्य पावर इनके पास। तो एक एक आदि शक्ति के पास 10 20 50 50 आसुरी वृत्ति वाले हो गए, वो उसकी पावर को चूसने लगे। तो सबको उसकी पावर चूस ली, तो वो फिर दिव्य से 3 तत्वों में आ गए। 3 तत्वों में फिर इन्होंने इनको कंट्रोल कर लिया, उनके पास पावर खत्म हो गई। उनमें से 3 बच गई, उनमें से 3 ऐसी तरह बच गई। तो वहां तो सबके छोटे छोटे यूएफओ अंदर होते हैं, बड़े यूएफओ के अंदर छोटे छोटे यूएफओ होते हैं। वो एक यूएफओ लेकर वो वहां से भागी। तो वो इतनी डरी हुई थी, तो डरने के कारण उसकी आत्मा की पावर कमजोर हो रही थी, और उसका यूएफओ जो पहले सूक्ष्म था, वो स्थूल तत्वों में कन्वर्ट हो गया। उसका स्थूल बॉडी डर के कारण स्थूल तत्वों में कन्वर्ट हो गया, और डर के मारे उसका यूएफओ है वो अमेरिका में क्रैश हो गया 1947 में। जिसे रोजवेल बोलते हैं, हाँ, जो इंसिडेंट। जहाँ भी हो वो हम्म। क्रैश हो गया। उसमें से जो 2 शरीर में फंसे हुए थे, तीनों थे, तीनों शक्तियाँ थी। तीनों का दोष, तीनों का स्थूल शरीर तो बन गया, मगर वो ऐसा शरीर था, ऐसे हमारा है ऐसा नहीं, वो अलग था। स्थूल तत्व अलग थे उनके, मगर स्थूल तत्वों में कन्वर्ट हो गई उसकी बॉडी, डर के कारण पावर लॉस हो गई, सूक्ष्म से स्थूल में कन्वर्ट हो गई। उसमें से दोनों की बॉडी क्रैश हो गई, 2 जो आदि शक्ति थी उसकी बॉडी क्रैश हो गई, तो सूक्ष्म में आ गए। एक की बॉडी बची थी, उसका पूरा यूएफओ तो क्रैश हो गया। एक की बॉडी जो बची थी, उनको उठा के अमेरिका वालों ने एरिया 51 में रख गया। अब वहाँ एरिया 51 में वो स्थूल बॉडी वाली एक है, उनको लगा ये जीवती है। वो 2 तो उनकी शरीर टूट गया था, तो सूक्ष्म में उसके साथ रहे, और तीनों डरे हुए थे, कहीं जा नहीं सकते थे। उनको पता है कि राक्षस हमें किडनैप कर लेंगे, तो एरिया 51 में रखा उसको। तो एक स्थूल में था, आज भी जिंदा है। आज भी जिंदा है अभी। एक स्थूल में है, 2 आकारी रूप में, तीनों वहाँ हैं। अगर कोई जो उसके साथ कोई उसके
सूक्ष्म में वार्तालाप कर सके, तो उनके साथ वार्तालाप करके उनको उनका ज्ञान ले सकते हैं। उनको ज्ञान याद है बड़े रूप से, हम हमारी ये गैलेक्सी में कहाँ से आए, क्यों आए, थोड़ा बड़े रूप से उनका क्रिएटर को वो भूल गए, सिर्फ उनको ये बड़े रूप से याद है। तो वही कह रहे कि हम 3,000 लोगों को ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढेंगे? अभी वो खुद अपना तो बचाएं भाई, 3,000 तो असुरों के कंट्रोल में आ गए, उसकी पावर चूस ली इन लोगों ने। अब तो वो साधारण भूत प्रेत जैसी आत्मा बन गई, उनके तो असुर। फिजिकल बॉडी में नहीं है, वो तो कह हाँ? रहे फिजिकल बॉडी में मनुष्य बन चुके हैं। वो फिजिकल बॉडी में नहीं है, अभी पूरा नहीं हुआ अभी। अच्छा, 3,000 आत्माएं फिजिकल बॉडी में नहीं आई है, सूक्ष्म जगत में। सूक्ष्म जगह। असुरों ने उसको सूक्ष्म में कन्वर्ट कर दिया, उनको ये लगा कि हमारे जैसे बन गए, इसलिए वो बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको ये स्थूल में आ गए ना, तो उसको लगा कि असुरों ने पावर उसको स्थूल में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट किया, मगर वो स्थूल में कन्वर्ट नहीं, सूक्ष्म में गिर गई, भूत प्रेत जैसे बन गए, अच्छा। असुरों जैसे। जैसे असुर भूत प्रेत ने पिशाच बन गए ना, बराबर। तो ये उसको जितना याद है इतना बोलेगी। मगर इनके पास से ये जो अमेरिका वालों ने ऐसे कई लोगों को भेजकर उसकी आत्मा से कनेक्ट करके कई ऊपर की टेक्निकों का ज्ञान इससे कनेक्ट करके लिया, और इनसे बहुत फायदा उठाया, और इससे कई रिसर्च वर्क हुआ है इससे। उन्होंने धरती को जेल कहा है, क्यों? तो ये तो मृत्यु लोक जेल ही है ना, वो फंस गए तो उसे ऊपर से आए गैलेक्सियों से, तो दूसरी गैलेक्सियों में तो उनके कई अड्डे हैं ना, 3,000 आत्माओं के बहुत अड्डे हैं गैलेक्सियों में, दूसरे जगह तो लेबोरेटरी भी बनाई होगी कई जगह पे, बहुत अड्डे हैं इनके। तो हमारी पृथ्वी पर तो बहुत सारे एलियन हो गए ना, ये तो एक ही चैप्टर है, ऐसे तो कितने होंगे? बहुत बेहिसाब, वही से बेहिसाब ग्रुप है। ग्रुप। सूक्ष्म में होंगे कि मनुष्य रूप में भी कोई आए? सूक्ष्म में है, कोई साकार ही है। साकार से काम करने के लिए कोई एलियन साकार में आ जाता है, फिर आकारी वाले उससे रेज मार मार के काम कराते, जैसे ये हमारा ये ट्रम्प है, तो वो एलियंस का अवतार है, तो उनके रेज मार मार के विनाश के लिए उसको सुबह में कुछ बुलाते हैं, शाम को कुछ बुलाते हैं, तो ठिकाना ही नहीं है। कोई ठिकाना ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप है एलियंस के, क्योंकि इसके विनाश कराना है इससे। क्या दुनिया के हर देश में होंगे एलियन? हर देश में, हर जगह पे, सागर के अंदर, सूर्य के अंदर, चांद के ऊपर। नहीं, जैसे हर पीएम को, राष्ट्रपति को कंट्रोल करते हैं, दुनिया के हर देश के। एलियंस में कंट्रोल करते हैं। कई जगह अच्छे बचाने वाले भी एलियंस होते हैं, तो उनको भी बचाते हैं, मगर कितने, 1% है, 99 विनाशकारी है, 1% सतो प्रधान है, तो क्या 1% क्या करेंगे, बचा पाएंगे? बाबू जी, ट्रंप ने 2 यूएफओ और एलियन की फाइल रिलीज की थी, जो कि बहुत बड़ी ज़बरदस्त थी, जो आपने बताया वो सब चीज़ें उसके अंदर थी। और ये एक सुपर डुपर बात है कि जो उन्होंने फाइलें रिलीज़ की है, पहले हमें लगता था एआई से बनी है, लेकिन वो रियल में उनके डिपार्टमेंट ने उसको चेक करके फिर दिया है। तो क्या उन्होंने जो फाइलें रिलीज़ की है वो सच है कि झूठ सच है? है, सच। एकदम परफेक्ट है, कोई एआई मेड नहीं है। एआई में नहीं। उसमें इन्होंने जिन्होंने जो देखा सोचा और जो फोटो लिए हैं वही फोटो है। शायद चंद्र वाले पर गए थे, तो हमने पहले चंद्रयान पर उसका नहीं कि लोग कहते नहीं गए, मगर गए थे ये लोग, और वहां भी इन्होंने एलियंस देखे थे। हाँ, वो भी उन्होंने बताया था ना। चंद्र पर। हाँ, ये बुक में भी बताया हुआ, सॉरी, ये जो फाइल रिलीज हुए उसके अंदर बताया था कि हमने चांद पे बहुत उन्होंने, पुराना वीडियो आपने वीडियो में पहले ही बोला था कि शनि से आया हुआ एक यान था, हाँ, तो वो तो आया, तो उन्होंने एक कनेक्शन प्रकाश है का ना। यान देखा था। हाँ, तो यान कई दिखे होंगे, फिर तो बहुत मतलब सारे यान चंद्र आते पे ये जाते लोग रहते रियल में गए हुए हैं, क्योंकि उसको लोग फेक बोलते हैं कि ये सब नहीं, झूठा बना। चंद्रलोक में चंद्र में aliens लोग गए थे। आते जाते रहते हैं वहाँ। पहले तो हमारे जो लोग रहते थे ना वो। नहीं, ये अमेरिका से जो यान लेके गए थे वो सच है घटना हुई। हाँ, सच है, सच है। एकदम परफेक्ट। राइट। अच्छा बाबू जी, ये बात करते हैं कि अपने आश्रम में जो आपने बताया था 97 98 में जो आते थे। 98 में आए थे, 98 98 में हम्म, नवंबर में आए थे। तो फिर उन्होंने पहली बार आए थे वो, यहाँ यूएफओ अपने उतारे थे कुछ। ये सभी विष्णु के फॉर्म में आए थे, तो विष्णु का फॉर्म। ताकि वो देवता के, हम देवता है, हम देवता है, दिखाना चाहते थे कि हम विष्णु को बहुत अच्छा मानते हैं ना यार। विष्णु पूजा। हाँ, तो वो रूप ऐसा धारण करके आए, फिर हमारे हॉल में आए, हम ज्ञान उस टाइम यूनिवर्स का ज्ञान देते। बराबर।
तो जब जब भी क्लास लेते थे तो वो ऊपर 1 किलोमीटर, हमारे आश्रम के 1 किलोमीटर ऊपर सूक्ष्म में रहते थे। वहाँ उसने अपना यूएफओ में रखा था। आए तो दूर दूर से थे, ये विष्णु नहीं थे, रूप धारण किया, रूप इस ब्रह्मांड के नहीं थे, दूर दूर से गैलेक्सी या दूसरी यूनिवर्स आए। गैलेक्सी यूनिवर्स। तो वो फिर और भी बुला लाते सूक्ष्म रूप धारण करके यहाँ, जब हम यूनिवर्स का ज्ञान देते थे वो सुनते थे, उनको यूनिवर्स के ज्ञान में बहुत इंटरेस्ट था। तो काफ़ी समय आते रहे, 99 2000 तक आए। फिर उन्होंने फिर ऐसा ऊपर लगा दिया, ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर, कि वहाँ नीचे आने की जरूरत नहीं, वो हमारा पूरा ज्ञान सुन सकते। वो ज्ञान सूक्ष्म जगत में अभी भी फैला। सुनते होंगे। फिर बाद में तो यूनिवर्स से आगे गैलेक्सी मल्टीवर्स का ज्ञान आया ना, हम्म तो फिर वो समझ नहीं पाए। 2015 से, अच्छा फिर चले गए। 13 से 2012 में हमने मल्टीवर्स का ज्ञान शुरू किया, 12 ठीक में है। देना शुरू किया। हम्म तो उसके बाद में ऊपर जो उसका जो था, हम्म गोले में रहते थे, वो मल्टीवर्स का ज्ञान नहीं समझ पाए, यूनिवर्स तक समझ पाए। क्या ये लोग नहीं जा सकते होंगे गैलेक्सी वाले यूनिवर्स में, यूनिवर्स वाले मल्टीवर्स नहीं, नहीं? हर कोई आत्मा की अलग अलग कैटेगरी की पावर होती है, आत्मा की पावर होती है। जैसे कोई 16 कला, कोई 20 कला, कोई 25 कला। तो 20-25 कला वाले ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आने वाले तो मल्टीवर्स के बाहर तो जा ही नहीं, वो तो 100 कला की पावर से। तो ये ज्ञान की दृष्टि से पीछे है, मतलब वो सब बस कुछ नहीं। यूनिवर्स तक समझ पाए, जब मल्टीवर्स का ज्ञान शुरू किया तो वो समझ नहीं पाए, चले गए। ओके। उन्होंने कोई आपसे कांटेक्ट किया, आपको कोई नहीं, हमने मैसेज बात भेजा? ही नहीं की, हम क्यों बात करें इनसे, हमारा कोई, वो सुनने आए थे ज्ञान, सुना समझा जितना समझ। तो आज भी सूक्ष्म रूप में बहुत सारे सूक्ष्म यान में होंगे सब यूएफओ बहुत एलियन। बहुत भरे पड़े सूक्ष्म यान। तो ये ज्ञान सुनने की कोशिश करते हैं या नहीं करते? वो फिर ज्ञान समझना चाहते हैं, मगर अभी ये इतने माया में फंस गए थे, एलियंस भी अब धीरे धीरे नेगेटिव बन गए, उनको भी माया मोह माया में फंसे पड़े। हम्म इसलिए तो पॉपुलेशन देखो, हम्म आज से 200 साल पहले हम्म या 100 साल पहले ही हम्म, इस धरती की पॉपुलेशन 100 करोड़ लोग थे। कितने? जी। पूरी धरती की पॉपुलेशन 100 करोड़। हम्म आज 800 करोड़ 100 200 साल में हो गए। हम्म हम्म? तो अब सोचो कि इतने सारे मनुष्य आए कहाँ से। तो ये जो एलियन आए थे वो सोचा हम साकार में जाके देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो बाबूजी, फंस गए फिर। एक वीडियो में ऐसा बताया, जो यूएफओ डिस्क्लोजर की फाइल आई थी, कि यूएफओ के ऊपर मिसाइल फायर की गई और मिसाइल बिखर गई पर यूएफओ बच गया। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, क्या वो न्यूक्लियर बॉम्ब को भी फूटने से रोक सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसको, क्योंकि उसके अंदर जो परम अग्नि का जो उसका हम्म आवरण होता है ना, हम्म उसका यूएफओ बना होता है परम अग्नि तत्व से। हम्म तो चाहे परमाणु बॉम्ब फूट जाए, मगर वो परमाणु के अंदर जो जो गर्मी है, जो भी नेगेटिविटी है, वो अग्नि तत्व की है ना, तो परम अग्नि को कुछ नहीं कर सकता। तो फिर उनका वो 1947 में रोजवेल में गिरा क्यों फिर उसका यार? वो तो थोड़ तत्वों में कन्वर्ट हो गया था। अच्छा, ठीक है। हम्म, 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 हम्म। अच्छा, ये बोलते हैं कि आकाशवाणी होती है यूनिवर्स में, तो क्या यूनिवर्स और मल्टीवर्स में भी आकाशवाणी होती वहां है? तो आवाज ही नहीं होती, संकल्प आवाज हो नहीं। के थॉट पावर से बातचीत करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में आकाशवाणी धरती आकाशवाणी पर होती होती थी। है, आकाशवाणी अच्छा, धरती पर होती ओके। हम्म है। वहां तो वाणी नहीं होती, वाणी राइट। से परे, आवाज से परे की दुनिया है वहां। बाबू जी, आपने उस वक्त भी कहा था लास्ट वीडियो में भी कि वो समुद्र के अंदर भी रहते हैं। हाँ तो ये जो बात है कि यूएस के जो फॉर्मर एडमिरल है, उन्होंने भी इस बात को माना है कि समुद्र में एलियन है और यूएफओ का कंट्रोल है हाँ, समुद्र तो में। यूएफओ लेकर अपना रहते हैं अंदर, समुद्र के अंदर, आग के अंदर, ज्वालामुखी के अंदर, सूर्य के अंदर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर एलियन ने कराया था। हाँ, तो अभी थर्ड क्यों नहीं हो रहा है? क्या ऑलमाइटी ने उसको रोका हुआ है या क्या है ऐसे? ऑलमाइटी थोड़ा चाहता है कि थोड़ा और परिवर्तन अच्छी तरह हो, तो थोड़ा बदल, चांस दे लोगों को, जगाए उठाए लोगों को, और आत्माओं को ज्ञान देकर, ज्ञानदान महादान करके जल्दी से जल्दी आत्माओं को जगाए। 1% भी आत्माएं जाग जाए और आत्मस्वरूप में होकर, तो ऑलमाइटी नहीं चाहता कि ऐसी तरह विनाश। बाबूजी, जो यूरेनियम अभी तो ऑलमाइटी ने अपने रेज मार के रोका हुआ है, अभी तो ऊपर से, जो ऑलमाइटी का आकारी रूप है। वैसे तो ऑलमाइटी का आकारी रूप भी नहीं, कहीं नेहरू ने रोका है। नेहरू जो बेहद के ब्रह्मांड की आदि शक्ति का जो अवतार थी, वो शक्ति, बेहद की आदि कला की शक्ति,
बेहद के कला की ब्रह्मांडों की माँ, वो नहीं चाहती कि ऐसी तरह विनाश हो। और वो आज नीरू का रूप, वो नीरू उसी का ही अवतार थी, इसलिए उसी का रूप धारण करके वो काम कर रही है नीरू अनेक रूपों में, इसलिए वो चाहती है कि विनाश न हो। ओके। अभी तक तो उसने रोका, तो वो बाकी भी एलियंस तो कब से हो जाते हैं क्योंकि आप इनके बारे में पहली बार बता रहे हैं तो वो अभी निराकार रूप में है। आकारी रूप में। निरुमा जो है वो तो सब जानते हैं उनके बारे में, हाँ लेकिन उनके भी जो मूल रूप है उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, वो बेहद के बेहद ही आदि कला की शक्ति का जो अवतार है, वो कहाँ पर है अभी? वो हमारा अभी जो नया बेहद की कला का ब्रह्मांड बन रहा है ना, बेहद के बच्चों के लिए, वहां उसको काम कर रहा है। नीरू अच्छा। यहाँ काम कर रही है, उसका रूप लेकर। ओके। नीरू अनेक रूपों में काम कर रही है, मगर वो उसकी शक्ति का मतलब उसी का ही रूप है, तो वो ठीक है। जानती है कि अब, और मेरा भी संकल्प है कि पॉजिटिवली परिवर्तन। विनाश तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इससे तो वो कुछ तो फायदा विनाश नहीं। वो ऐसा होगा कोई, फिर तो क्या बना, क्या वर्णन नहीं कर सकते, बापू जी ये जो देख भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं सकते। अभी सोच नहीं सकते विनाश, तो देखेगा कौन। यूरेनियम को जैसे ट्रम्प कहता है हमें दे दो ईरान से लेके, तो ये क्या हमारे ब्रह्मांड की चीज है या कोई यूरेनियम तो यहाँ धरती पर कब से धरती का बनी है? हुई है। अच्छा। जब ऐसा ही होता है धरती पर, जब पहले जैसे परमाणु बम में, तो पहले जब महाभारत में युद्ध हुआ, हम्म। तो महाभारत के युद्ध में जो शस्त्र प्रयोग होता था ना, हाँ हाँ तो हाँ। उसमें से वो अग्नि की हाई क्वालिटी में अनेक, एक तीर से अनेक तीर होकर वो अग्नि तत्व प्रकट करके जला के भस्म करते थे ना पूरे युद्ध में। जी। तो जो अग्नि, जो धरती पर अग्नि के एक एक कण जो धरती पर गिरता था, जी जी जी। वो धरती पर गिर के अच्छा, ऐसे तत्वों वाली चीजें बनी होगी। अंदर एक एक कण एकदम अंदर घुस जाता था। तो ऐसे जहां जहां भी धरती पर युद्ध हुए, बहुत हाँ। अरबों खरबों सालों में, राइट। अरबों खरबों साल पहले परात में भी बहुत हुई है। हम्म तो ये एक कण से, अग्नि के कण से, बहुत पावरफुल कण होता है, वो कण धरती के अंदर घुस गए, और ऐसे कणों ने, ऐसी अलग अलग कैटेगरी की अग्नि के कणों ने ये धरती में घुस गए, और धीरे 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 धरती के साथ मिलके ये कण फॉर्म बन गया धरती का, मगर अंदर है अग्नि एकदम, तो कोयले से कई गुना पावरफुल। हम्म। बाबू जी हमारा जो ब्रह्मांड है वो डार्क क्यों है? क्या ये पहले प्रकाश का था? जहां जहां भी ये ब्रह्मांड दिखता है ना कि डार्क है, हम्म, वहां परम आकाश होता है, परम अग्नि होती है, परम तत्व। तो परम तत्व तो इन आंखों से तो नहीं दिखाई देंगे ना, तो जैसे कैमरे में कैमरा जब में भी भी नहीं देखते हैं आएंगे, तो ब्लैक ब्लैक ही दिखते हैं ना सब कैमरा कुछ। में भी नहीं आएंगे ना। जो साइंस हाँ, वाले परम कहते हैं तत्व ना तो मैटर नहीं। 5 तत्व है, हम्म तो मैटर जो है, मैटर के फॉर्म में है, तो वो दिखाई देंगे। मगर जो मैटर नहीं है, हम्म तो वो तो परम प्रकाश है या परम तत्व है, तो वो तो स्थूल कैमरे में नहीं आएंगे। तो इसलिए आकाश, जैसे हमारे आकाश के अंदर आकाश तत्व नहीं दिखता ना, वो धुआं धुआं दिखता है। तो ये जैसे ब्लैक होल होता है, तो वो परम परम लाइट का होता है। जैसे हमारा गैलेक्सी के बीच में ये कहते हैं सुपर मासिव ब्लैक होल है, वो जी। 10 कला की परम लाइट का एक परम धाम है, जिसको सुपर मासिव ब्लैक होल कहते हैं। वो पूरी गैलेक्सी का क्रिएटर है, जो हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ब्रह्म महाब्रह्म, तो वो महाब्रह्म है 10 कला, परम महाब्रह्म 16 कला का, तो महाब्रह्म है परम धाम में। तो परम धाम की फोटो वो ले नहीं सकता, परम प्रकाश आएगा नहीं स्थूल तत्वों के कैमरे में, तो अंधा आएगा, अंधकार, तो वो कहेगा ब्लैक होल। बाबू जी जैसे ये साइंस वाले रेड शिफ्ट बोलते हैं उसमें वो कहते हैं कि यूनिवर्स फैल रहा है, गैलेक्सी अलग जा नहीं रही नहीं हैं। नहीं। देखो एक थियरी समझो, प्रैक्टिकल। जैसे हमारी गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी का 1 लाख प्रकाश वर्ष की गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी की बाउंड्री एक सील होती है, 10 कला के परम लाइट से सील होती है, एकदम सील है। वो सील गैलेक्सी के अंदर, वो गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड, जिनके अंदर बीच में सुपर मासिव ब्लैक होल बैठा हुआ है, महापरमधाम 10 कला का, उसने ये सारी गैलेक्सी बनाई। एक महाब्रह्म ने एक संकल्प किया, एक संकल्प से अनंत आनंद ब्रह्म किया, ब्रह्म ने ब्रह्मांड बनाया। समझ में? तो अभी ये गैलेक्सियां
के अंदर जितने सोलर सिस्टम है, ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। तो ये जितने सोलर सिस्टम हैं ये सब ब्रह्मांड है। तो क्या सोलर सिस्टम घूमते घूमते ये गैलेक्सी की बाउंड्री से बाहर से चला जा सकता है? वो तो कहते हैं ना कि डार्क मैटर ने उसको रोक के रखा है, हाँ, डार्क तो एनर्जी डार्क ने मैटर महापरम रोक के धाम रखा 10 है। कला की पावर है। वो साइंस वाले कहते हैं सुपरमासिव ब्लैक होल के आसपास ये घूम रहे हैं, गैलेक्सी में सब सोलर सिस्टम घूम रहे हैं। ठीक है। मगर सोलर सिस्टम में भी घूमने की आगे कोई सोलर सिस्टम दूसरे से नहीं टकराता। नहीं टकरा था। मतलब एक ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड से नहीं टकराता। इसी तरह महाब्रह्मांड गैलेक्सी के बाहर निकल भी नहीं सकते, अच्छा, फैल भी नहीं सकते। दो गैलेक्सी के बीच में जो स्पेस है उसमें क्या है फिर? 25 लाख प्रकाश वर्ष है हमारी गैलेक्सी और हाँ, वो तो एंड्रोमेडा ठीक के है। बीच में। हर कोई के आसपास 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख प्रकाश वर्ष के बीच में गैप होता है। उसमें कोई रहता है, यूएफओ एलियन हाँ, क्या आते क्या हैं बाहर होता है? वाले, कई लोग रहते हैं वहाँ, जैसे गैलेक्सियों में रहते हैं, यूनिवर्स में रहते हैं, ऐसे कई यूएफओ आते हैं वहाँ रहते हैं। रेड शिफ्ट इसलिए उनको दिखाई देता है क्योंकि बीच में ये सब चीजें हैं, तो ट्रैवल प्रकाश को ज्यादा ट्रैवल करता है पड़ता है, इसलिए उनको लगता है कि ये फैल रहा मगर है, लेकिन प्रकाश अंदर से की नहीं चीजें देख तो सकते दिखता ना नहीं। उसको, परम अच्छा। प्रकाश से देखना। अच्छा। परम प्रकाश ऐसी तरह सभी गैलेक्सियां भी, एक गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी है हम्म। तो ये एक लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है, 200, 300, 400, 500 के गैलेक्सियों का एक ग्रुप होता है, उसका क्रिएटर होता है। तो क्रिएटर का बीच में महापरम धाम होता है, तो उसके पावर से घुमाता है, गैलेक्सियां भी घूम रही है। हम्म। कौन घुमाता है? उसका क्रिएटर। ऐसी तरह क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, जिसमें लाखों गैलेक्सियां होती है एक क्लस्टर में, कई मिलियन लाइट ईयर्स में। तो ये भी एक दूसरे के डिस्टेंस, क्योंकि गैलेक्सियों के ऊपर भी एंटी ग्रेविटी लगा है बाहर के आवरण में, तो एंटी ग्रेविटी होता है, तो दो गैलेक्सियों के बीच में दोनों गैलेक्सियों ने एंटी ग्रेविटी लगाया ताकि टकरा ना जाए, दोनों गैलेक्सियां भी टकरा ना जाए, एंटी ग्रेविटी लगाए। ऐसी तरह यूनिवर्स भी चारों ओर पावर, हमारा यूनिवर्स 16 कला का है, हम 0 कला में बैठे हैं। तो जैसे 0 कला का है, ऐसी जो 93 बिलियन लाइट ईयर साइंस वाले कहते हैं विजिबल है, तो विजिबल गैलेक्सी तो ना के बराबर है, एक चींटी के बराबर है। हमारी 16 कला की यूनिवर्स के 0 कला का ये एक बाउंड्री सील है, जिसका डायमीटर है 2400 बिलियन लाइट ईयर। उसके बीच में 16 कला का परम धाम है, महापरम धाम। 16 कला कितना? हमारी यूनिवर्स 16 कला की, इसलिए बीच में सेंटर पॉइंट में, 0 कला के सेंटर पॉइंट में, तो वो 2400 मतलब 1200 रेडियस है चारों ओर, उसको वो खींच के अपने ओर घुमाता है। ट्रिलियंस और ट्रिलियंस और ट्रिलियंस गैलेक्सियां चारों ओर घूम रही, किसके आसपास? 16 कला के महापरम धाम, जिसको वो 16 कला का ब्लैक होल कह सकते हैं। तो वो सभी अपने अपने आसपास घूम रहे, उसके बाउंड्री से बाहर जा नहीं सकती, तो कैसे फैलेगा? 0 कला से ऊपर में इतनी बाउंड्री लगी है, 16 कला की परम लाइट की बाउंड्री 16 कला की लगी हुई है। ठीक है। तो वो 0 कला से 1 कला में, 2 कला में, 3 कला में, ऐसे यूनिवर्स में भी 16 कला तक नहीं जा सकते। यूनिवर्स इतना बड़ा है, कितना बड़ा यूनिवर्स हमारा। 0 कला 2400 बिलियन लाइट ईयर है 0 कला, तो 1 कला इससे डबल है राउंड में, चारों गोल गोल है। 2 कला 1 कला से भी डबल है, 3 कला 2 कला से भी डबल है, 4 कला 3 कला से भी डबल है, ऐसे। तो 16 कला का डायमीटर कितना होगा? 16 कला यूनिवर्स का डायमीटर कितना बड़ा? तो कहाँ, तो हर कोई अपने अपने क्रिएटर के आसपास घूम रहे हैं। उसकी ग्रेविटी इतनी होती है कि तुम क्रिएटर को छोड़कर दूसरे कहीं नहीं जा सकते। ठीक है।